ये उनकी मानसिकता है, ब्राह्मणता उनके दिमाग में है, मनुस्मृति उनके दिमाग में है, ये नहीं जलाई जा सकती। ये तो सिर्फ मानसिकता ठीक करके ही ठीक की जा सकती है। बदलाव ये होगा कि जो जिसका बीमार होता है वो उसी की दवाई खाता है। जाति से बीमार SC ST OBC के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो जाति का खात्मा OBC के लोगों को करना पड़ेगा। इन्हें साथ उठना होगा, साथ खाना होगा, साथ बैठना होगा, साथ चर्चा करनी होगी। इन चर्चाओं के खाने पीने के साथ साथ अपनी बेटी लेना देना करना पड़ेगा, वरना इन जातियों की खाई बढ़ती चली जाएगी। संविधान चाहे इससे मजबूत और बना दो तब भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी खाई इनकी जातियों के कारण ही इतनी है कि ब्राह्मण को कोई कार्य करने की जरूरत ही ना है, ये आपस में ही कर लेते हैं। भंगी चमार से ऊंचा है, चमार यादव से ऊंचा है, यादव किसी और से ऊंचा है, जाट से ऊंचा है, जाट किसी और से ऊंचा है, मतलब सब एक दूसरे को खुश हैं कि मुझसे नीचे है। देखिए 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति जलवाई थी। बाबा साहब ने एक भी पन्ना आग में नहीं डाला था, लेकिन बाबा साहब उसकी कोटेशन पढ़ते थे, पेज पढ़ते थे और फाड़ते थे, और जो उनके ब्राह्मण दोस्त थे जैसे अत्रे साहब हैं, उनके हाथों से जलवाते थे कि अत्रे साहब इसमें ये लिखा है क्या ठीक है। अत्रे साहब कहते थे कि नहीं गलत लिखा है, कि तो जलाओ। बाबा साहब फाड़ कर देते तो जलाओ अपने हाथों से। तो इतनी बुराई थी उसमें कि ब्राह्मण से फड़वाई गई थी वो सारी, मतलब मनुस्मृति की जो पन्ने। देखिए आप पढ़ के देखिए, आप जब उसमें पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है। मनुस्मृति में आदमी से आदमी के बीच की खाई इतनी गहरी बना दी कि एक आदमी दूसरे आदमी की परछाई से अपवित्र हो जाता था। इतनी घृणा और इतना जो आज देश में विषमता, देश पीछे जा रहा है, जातियों में बट रहा है। वर्ण तो अलग की बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, हर जाति का व्यक्ति इतने दूर दूर हो गए हैं कि देश जातियों में इतना बट गया है कि इस देश का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता अगर जातिवाद खत्म नहीं किया। मनुस्मृति बेशक जल गई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मनुस्मृति के जो बातें हैं, मनुस्मृति में जो लिखा है, मनुस्मृति के मानने वाले लोग आज भी उन बातों का अनुसरण करते हैं। वो आज भी आदमी के साथ खाना नहीं खा सकते। देखिए आदिवासी महिला होने से या किसी पुरुष के होने से, आदिवासी ना, मैं तो ये कह रहा हूँ जो सबसे लो कैटेगरी या लो जाति होती हो आप उसका लेके आ जाइए, लेकिन जब उसको कुछ अधिकार ही ना रहेंगे तो वो कर क्या सकता है। आपने मुझसे सवाल यहाँ पूछे हैं, आप लोगों ने पूछे हैं, तो कोशिश करूँगा अगर आप मुझे मेरे घर से संबंधित सवाल पूछोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे घर की कोई भी नेगेटिव चीज़ बाहर ना जाए, मैं बड़े संभालते हुए जवाब दूंगा। इसी तरह अगर बीजेपी के लोगों ने, RSS के लोगों ने, संघ के लोगों ने मुर्मू को किसी दबाव के कारण, यानी कि देश में जब ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने सोचा कि किसी महिला को बनाओ, और वो भी ऐसी महिला को बनाओ जो बहुत उस छोर के उस कोने पे की हो, यानी कि या तो आदिवासी चुनो या हिंदू धर्म की सबसे बिल्कुल लास्ट जाति हो, उससे बनाओ, ताकि हम ये कह सकें हमने उनको बना दिया। उन्होंने वो बना दिया। देश को आज़ादी 75 साल हो गए, लेकिन आज भी कोई दलित सरकारी जो मटका होता है स्कूल में वहाँ पानी नहीं पी सकता। क्या अभी मनुस्मृति चल रही है क्या देश में? अभी मैंने क्या कहा, मनुस्मृति उस वक्त एक उसके तौर पे जलाई गई थी कि भाई आज के बाद हम इस स्मृति को नहीं मानेंगे, लेकिन मनुस्मृति को मानने वाले लोग आज भी उसका अनुसरण करते हैं। क्या एक पुस्तक जलाने से वो जल गई? वो तो हजार आप छाप लो, अब तो मोबाइल पे आप नेट करके साथ लो, यहाँ से कैसे जलाओगे? मोबाइल जलाओगे? संविधान से देश चल रहा है ना आजकल, तो संविधान से चल रहा है देश, लेकिन यहाँ हर आदमी स्वतंत्र है क्या किस धर्म को मानेगा। लेकिन संविधान में ये भी प्रावधान है कि आप किसी व्यक्ति से अनटचेबल करते हैं, अछूत मानते हैं, तो आप संविधान के दायरे में अपराधी हैं और भारतीय संविधान आपको दंड देगा। लेकिन जो मानसिक स्थिति है वो तो यही बनी रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए छत्रपति उन्होंने फूले साहब ने कहा था कि ब्राह्मण का चरित्र जो होता है वो न्यायिक नहीं होता। अब ब्राह्मण चाहे आप उसे दरोगा बना दो, चाहे क्लर्क बना दो, चाहे सिपाही बना दो, चाहे जज बना दो, लेकिन जब उसकी जाति के व्यक्ति सामने होगा तो वो बहुत दूर घेर के बहुत चीजों को मायने में रखते हुए निर्णय देगा। और यही कारण है कि आज SC ST OBC और दलितों और आदिवासियों के जो वो पड़े हुए हैं ना कोर्ट में फैसले, वो आराम से नहीं दिए जाते। जज इतने निकम्मे हो चुके हैं, वो काम नहीं करना चाहते। वो तो अब भी है, हर चीज जातिगत के आधार पर होती है। आपके बच्चों को नंबर भी बड़ी जाति देख के दिए जाते हैं, आप कितना इच्छा इंटरव्यू दे लें। और हम तो ये घोषणा करते हैं कि इंटरव्यू जितने भी हों,
जितने भी इंटरव्यू हों वो सब लाइव हों, दुनिया देखे क्या पूछा जा रहा है, क्या जवाब दे रहा है, तब हों। तो मैं उसका देखिए एग्जाम्पल आपने दिया है और बात वही है जो मैं कह रहा हूँ, वो ब्राह्मण मानसिकता है, वो कभी खत्म नहीं होती। वो मनुस्मृति, वो उसका कारण एक ही है। आज मैं पूरे देश के लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जाति तोड़ने का काम करें, अपनी जाति में कभी शादी ना करें, अपने समकालीन जो जाति है उससे शादी करें, इस जाति व्यवस्था को खत्म कर दो। ब्राह्मण तो अल्पजन रह जाएगा। नहीं, ऑनर किलिंग नहीं है ये जाति खत्म करने से भाईचारा बनता है। भाईचारा बनने से अपनी शक्ति ज्यादा हो जाएगी। इस देश के आप हुक्मरान रहेंगे और आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाओ, जितनी अब है उसके दुगने भी हो जाओ, अगर आप जाति में बटे रहे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आप ना संविधान के दायरे में रह के बात कर सकते हैं, ना संविधान की कोई धारा आप पे लागू हो सकती है, क्योंकि वो जब चाहें जब आप पे एनकाउंटर कर दें, उन्हें क्या है, दो गवाह लगाने, दो सब कुछ करने हैं, क्या कर लोगे आप। लेकिन जाति बड़ा मुद्दा, जाति नहीं जा रही है। बात तो यही है, जाति नहीं आएगी। जाति की बात को, जाति को खत्म करने के लिए बाबा साहब करके गए। बाबा साहब ने 6000 जातियों को क्या बनाया, SC ST OBC माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी SC ST OBC, तो क्या अब हम उन चारों को एक नहीं कर सकते? हम उनको बहुजन बना सकते हैं आपस में शादी करके, बस यही काम है, इसके अलावा हम और नहीं कर सकते। खाना खाने से भी नहीं बनेगी, क्योंकि खाना तो आजकल हम खा लेते हैं, इतनी अनटचेबल नहीं है, लेकिन जब बेटी देने की बात और लेने की बात आती है तो जाति ही आगे रखी जाती है। तो सबसे पहले जाति को खत्म किया जाएगा और खत्म करने का ही एक वो है समाधान, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। जाति खत्म करो और देश के राजा बनो, यही रास्ता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं। वहाँ आप जाते क्यों, उस संस्कृति को अपनाते क्यों हैं, आप क्यों जाते हैं वहाँ? देखिए, जब बाबा साहब हमें बता गए कि हमारा सब कुछ अलग है, हमारा हिंदू से कोई भी लेना देना, दूर तक की रिश्तेदारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उसकी संस्कृति को क्यों चुराते हैं? आप उसके घर में क्यों जाते हैं? आप 2 बीघा जमीन लेके क्या अपने शमशान नहीं बना सकते? अपने शमशान भी नहीं है इनके। तो भाई साहब, सब चीज हो सकती है, सब चीज हो सकती है, लेकिन मानसिकता को बदल लो, सब चीज हो जाएगी। आप जाति तोड़ने की बात करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब जाति बनी रहेगी तो जाटवों के अलग, खटीकों के अलग और रेगरों के अलग, धानकों के अलग, एससीओं के ही, मतलब जाति यही छोड़े, ऊपर वाले ना छोड़े जाति। नहीं, ऊपर वाला क्यों छोड़ेगा? उसकी जाति शुरुआत होती है ना, ऊपर की जो जाति है वो तो ऊंची है ही, उन्हें कोई उस बात से दर्द है ही नहीं, उसे दर्द है नहीं। आप जब किसी को कोई कहता है पंडित जी आओ, तो वो तो खुश होता है, देखो जाति से बुलाया, पंडित जी बुलाया। आपको कह लेंगे चमार जी आओ, तो आपको कैसा लगेगा? जब तुम्हें दर्द होगा तो तुम्हें ही छोड़नी पड़ेगी, आप उनसे क्यों करें? जब बीमार आप हैं, जाति से ग्रस्त आप हैं, जाति की मानसिकता दूषित आपके अंदर है कि हमें बुरा लगता है जाति को बुलाता है, तो आप छोड़ो ना। लेकिन वो क्यों छोड़े? आरक्षण कैसे मिलेगा जाति छोड़ देंगे तो? कौन कह रहा है जाति छोड़ने से आरक्षण नहीं मिलेगा? जाति छोड़ने से कोई आरक्षण खत्म नहीं होता, उसके अधिकार पे इतना सा तो क्या बाल के बराबर भी उसके अधिकारों पे कोई नहीं होता। वो दम अपनाया था, मंत्री पद चला गया। वो राजनीतिक है, वो केजरीवाल के पार्टी के, केजरीवाल किसी को रखे ना, तो केजरीवाल के पास बहुत सारे और ऐसी नेता है ना, उन्होंने एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ देंगे, तब और मिल जाएंगे, उन्हें तो बाल्मीकि तक मिल जाएंगे, उन्हें खटीक तक मिल जाएंगे, उन्हें रेगर तक मिल जाएंगे, लेकिन जाति छोड़ो ना। अब अगर उनमें एकता होती, कहते हम बहुजन है, हमारी कोई जाति नहीं है, तो वो ऐसी बात मानते ही नहीं, छोड़ते नहीं, और सारे एक साथ छोड़ते। कभी हमारे भाई से लिया है, कल को तुम हमसे लोगे, इसलिए हम सारे ही छोड़ रहे हैं, हम तुम्हारी पार्टी छोड़ रहे हैं, तब तो बात बनती।